माँ आइए ना। बोलिए, कुछ कहना था आपको? कैसी है अब गुंजन? ठीक है, सो रही है अब तो। माया, मैंने हॉस्पिटल में बात की। मैंने उस डॉक्टर से बात की जिसने गुंजन का प्लास्टर किया था। एंड वो माया, जब गुंजन का एक्सीडेंट हुआ तो वहां शरद भी था उसके साथ। शरद? माँ, आप ये कहना चाह रही है कि आज फिर से शरद की लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची की जान खतरे में थी? माया, माँ, दिस मैन, आई टेल यू, उसकी ऑडेसिटी। मैंने बार बार कहा शरद से कि दूर रहो गुंजन से, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता है। अरे नहीं, आई हैव टू कॉल हिम। माया, नहीं, he needs to be taught a lesson. In fact, बेटर मैं ना लॉयर को कॉल लगाती हूँ। जब लीगल नोटिस जाएगा तब उसे बात समझ में आएगी। नहीं माया, प्लीज रुको। शरद वहां था पर गुंजन को उसकी वजह से चोट नहीं आई है। इनफैक्ट अगर डॉक्टर की बात माने तो शरद ने अपनी जान खतरे में डालकर गुंजन को प्रोटेक्ट किया है। नहीं तो आज उसे ज्यादा चोट लग सकती थी। यस माया, आज अगर शरद वक्त पर नहीं आता तो एक्सीडेंट में हम गुंजन को खो भी सकते थे। शरद ने गुंजन को बचाया। अब समझा, जस्ट लाइक ए सुपर फादर। मतलब शरद जी ने सीधा गाड़ी के सामने जंप मारा और गुंजन का एक्सीडेंट होने से बचा लिया। वाह, क्या बात। नहीं बॉस, उसके बाद भी तुम इन्हें यहाँ पे लेके क्यों आई? अरे माया दी से मर्डर करवाना है क्या इनका? शिवाय, माया ताई को कुछ भी पता नहीं चलेगा और इनकी स्पीडी रिकवरी के लिए बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। अरे बेड रेस्ट बोला है, परमानेंटली रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। और तुम्हें तो पता है ना हमारी खुद की कंडीशन इस घर में कितनी डाइसी है। ऑलरेडी तुम महती के रडार पे हो और तुम नहीं भी तो किसे। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम इतनी इररेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। इररेस्पॉन्सिबल? हाँ शिवाय, जिस गलती के लिए तुम शाम से मुझे सॉरी बोल रहे हो शायद अभी भी तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ बॉस के। क्या कहना चाहते हो? हाँ, यही ना कि घर वाले मुझसे नाराज है तो मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे कि उनका गुस्सा और बढ़ जाए। हाँ, एग्जैक्टली मेरा जो पॉइंट है ना बॉस, वो यही है। देखो, मुझे लगता है ना कि थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अरे माया दी को पता चला ना तो इस घर की सारी छतें फट जाएंगी। माया दी का गुस्से का रडार तुम्हें पता है ना। हाँ, और जब उनके गुस्से का वॉल्केनो फटेगा ना, तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ बॉस? तुम मैं जानती हूँ, मैंने वही किया है जो सही है, जो गुंजन के लिए सही है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शरद जी जो गुंजन के पापा है, गुंजन को बचाते बचाते उनकी यह हालत हुई है। इसी हाल में उनको मैं छोड़ दूं क्या? परवाह करते हैं वो कितनी गुंजन की? अकेले रहते हैं, कैसे सबको संभाल पाएंगे? ख्याल कैसे रखेंगे? मैनेज कैसे करेंगे सब कुछ? इसीलिए तो मैं यहाँ पर लाई हूँ ना, कुछ सोच समझ के लाई होंगी। वाह, क्या बात है, एकदम टिपिकल जगधात्री मूव। जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाओ तो प्रॉब्लम ही अडॉप्ट कर लो। हाँ, और बॉस, जब तुम्हें शरद जी को यहाँ पे लेके आना ही था तो तुम वो ट्रॉली बैग लेके कहाँ गई थी? आरना के रूम में। हम 3 लोग एक ही कमरे में तो नहीं रह सकते ना। मतलब ये था कि तुम ये घर छोड़ के नहीं गई थी, तुम सिर्फ ये कमरा छोड़ के गई थी। अरे यार, मैं कामों का इतना मेलोड्रामा कर लिया मैंने। पूरी टीम को मैंने ड्यूटी पे लगा दिया। कम से कम मुझे तो बता देती। क्यों बताती मैं? पता चलना चाहिए ना तुम्हें भी कि जब साथ छोड़ के कोई जाता है तो कैसा फील होता है। तो उसके लिए मैंने कितनी बार तो सॉरी बोला ना। पर मैं सॉरी नहीं है। ठीक है, जब तुम्हें यही करना था तो बता देती, कम से कम मैं तुम्हारी हेल्प तो कर देता। क्यों? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। और रात के अंधेरे में शरद चीजों को घर लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बैक गेट से आए हैं, दीवारों का कवर लेते हुए, किसी ने देखा नहीं है हमें। हो
ओके ठीक है। सच तो यह है माया ताई कि गुंजन की स्टोरीज में शरद जीजू हमेशा आपके लिए एक विलन रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें उस रोल में देखना चाहती थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक विलन है जो पिता जान देने के लिए तैयार हैं, वो इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? अरे उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और कौन हो सकता है ये मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ माया ताई, आपके लिए समझना शायद मुश्किल होगा, पर फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस एक बार शरद जीजू को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। शायद आपको कुछ अलग, कुछ नया दिखाई दे जाए। होप शरद इज फाइन। होप उसे कुछ नहीं हुआ है।